हेलो एवरीवन, वेलकम टू अस्त्रा क्लासेस। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रियम्बल है, इसे आप एक बार ज़रूर पढ़ें, आपको पढ़ना चाहिए। आगे बात करें तो 13 दिसंबर 1946 में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया। 22 जनवरी 1947 को एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एडॉप्ट कर लिया गया और यही आगे चलकर प्रियम्बल का सोर्स बनता है। इंडिया ने प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट यूएसए से लिया था। एक और फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि विश्व की सबसे पहली लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखा हुआ संविधान यूएसए का ही था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये वर्ड ये दिखाता है कि द सोर्स ऑफ पावर यानी कि जो सोर्स ऑफ पावर है इंडिया का, वो उसके नागरिक है यानी पीपल ऑफ इंडिया ही है। आगे बात करें तो सॉवरिन वर्ड, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इनको हम बारी बारी से समझने वाले हैं। आपको याद रखना चाहिए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। 3 शब्द को जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को। सॉवरिन का मतलब क्या है? इंडिया की खुद का एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। ये कोई किसी भी एक्सटर्नल पावर का डोमिनियन नहीं है, यानी इंडिया किसी भी तरीके से किसी भी एक्सटर्नल पावर के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होता, यानी इंडिया खुद का डिसीजंस खुद से ही लेता है, यानी कि इंडिया इज़ अ सॉवरिन नेशन। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है कि इंडियन डेमोक्रेसी फ्री, फेयर और टाइमली इलेक्शंस पर बेस्ड होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। अब अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो वो 2 तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में लोग डिसाइड करते हैं, इनडायरेक्ट में पीपल्स के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो डिसाइड करते हैं। पीपल के रिप्रेजेंटेटिव मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारे जो स्टेट के हेड होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यानी किसी भी तरीके का हेरिडेटरी वाला सीन यहाँ पर नहीं होता है, ना ही होगा। यानी कि हमारे जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनका चुनाव होगा। सोशलिस्ट, ये आपके गांधीयन सोशलिज्म पर बेस्ड है। ये वर्ड पहले नहीं डाला गया था, बट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस वर्ड को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के द्वारा हमारे प्रियम्बल में सोशलिस्ट के मीनिंग को समझाने की कोशिश की थी। क्योंकि उस टाइम 1950s के टाइम पर मार्क्सिस्ट सोशलिज़म काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो लोग, क्योंकि मार्क्सिस्ट सोशलिज़म काफ़ी पॉपुलर था, तो लोग हमारे सोशलिज़म को मार्क्सिस्ट सोशलिज़म ना समझ ले, इसलिए अम्बेडकर साहब ने सोशलिस्ट शब्द का इस्तेमाल ना करते हुए भी इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के माध्यम से सोशलिस्ट के मतलब को हाईलाइट ज़रूर किया था। मतलब हमारा सोशलिज़म का हमारा खुद का डेफिनेशन है, बिना सोशलिस्ट शब्द को लिखे हुए। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, बाद में इसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से डाला गया। तो मगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ये ज़ीरो था, ये मेयरली एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अगर सोशलिस्ट की आइडिया की बात करें तो वो ऑलरेडी हमारे प्रियम्बल में इनडायरेक्ट वे में इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के माध्यम से समझा दिया गया था। सेक्युलर की बात करें, यानी स्टेट किसी भी पार्टिकुलर रिलीजन को ना ही प्रिविलेज देता है, ना ही स्टेट के कोई ऑफिशियल रिलीजन है। इंडिया का जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो उसका खुद का है। ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से काफ़ी अलग है। वेस्टर्न सेक्युलरिज्म में क्या होता है कि स्टेट और रिलीजन दोनों ही एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं होते हैं, बट हमारे यहाँ वॉचफुल एम्बिवेलेंस होता है। मतलब अगर आप किसी भी तरीके का एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं या धर्म के नाम पर, धर्म के मतलब चादर पर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में स्टेट एक्शन लेता है और स्टेट आपको पनिश करेगा। इसी को बोलते हैं वॉचफुल एम्बिवेलेंस। यानी हमारा सेकुलरिज्म का खुद का अपना डेफिनेशन है और ये वेस्टर्न सेकुलरिज्म से काफ़ी अलग है। सेक्युलर शब्द को भी बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जोड़ा गया था,
बट सेक्युलर शब्द को ब्यूटीफुली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया था बिना सेक्युलर वर्ड को लिखे प्रियम्बल में। कैसे? तो लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के द्वारा। इस स्टेटमेंट के द्वारा सेक्युलर का मतलब ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया गया था। तो फिर से वही सवाल कि फिर सेक्युलर वर्ड को ऐड क्यों किया गया? तो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस तो ज़ीरो है, ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट आप कह सकते हैं। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। जस्टिस पहले क्यों? क्योंकि जस्टिस किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का फाइनल एपिटम होता है, यानी हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, आपको सोचने का और आपको अपनी सोच को व्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा सा अंतर होता है। लिबर्टी मतलब क्या होता है कि इनहेरेंट राइट्स, और फ्रीडम मतलब होता है किसी ने मुझे दिया है। पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी दो टाइप्स के होते हैं। यानी पॉजिटिव लिबर्टी की अगर बात करें तो ये आपको बेस्ट पॉसिबल होने के लिए अलाउ करती है, और नेगेटिव लिबर्टी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी को स्टेट जो है आपकी पर्सनल लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगी किसी भी आर्बिट्री एक्शन के द्वारा। ये होता है पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का मतलब। फ्रैटर्निटी का मतलब स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, ये कैसे मेंटेन करते हैं या इसे मेंटेन कैसे किया गया? तो सिंगल सिटीजनशिप के माध्यम से। और इसके बाद ही आता है इन आवर कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑन दिस डे ऑफ 26 नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल से जुड़े हुए कुछ फेमस जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, आइए उसे देखते हैं। सबसे पहले AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज़ नॉट जस्टिसिएबल। दूसरा यानी कि बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रियम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबरी जजमेंट को ओवर रूल्ड किया और कहा कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। दस, प्रियम्बल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल लाइट हाउस की तरह काम करता है जब हमें कुछ क्लैरिटी चाहिए होता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इन अदर वर्ड्स, प्रियम्बल आपको कोई पावर तो नहीं देता है, बट ये आपको गाइड जरूर करता है, मतलब इट गिव्स अस गाइडेंस, ये गाइड करता है हमें। प्रियम्बल आइडेंटिफिकेशन कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। KM मुंशी ने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटिकल हॉरोस्कोप बताया है। मतलब अगर कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको क्लियर नहीं हो पा रही है तो हम प्रियम्बल की हेल्प लेते हैं, इसलिए प्रियम्बल को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है और प्रियम्बल को इसीलिए पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। प्रियम्बल अमेंडेबल है, बट इसे अमेंड नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रियम्बल के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं लिखा गया था। प्रियम्बल बाद में आया था और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का समरी है एक तरीके से। इसीलिए जस्टिस HH सरवई ने इस अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल, जो कि अमेंड हुआ था 42वां संशोधन से, उसे क्रिटिसाइज भी किया था। आज का वीडियो प्रियम्बल पर यहीं पर समाप्त होता है और ये कंप्लीट वीडियो थी प्रियम्बल के बारे में। इससे बाहर आपके क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे वीडियोस की, यानी कि हमारे अस्त्रा क्लास के सारे वीडियोस की नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।